Hello, my dear IT students. This is the time of your IT class, so let's start. Dear students, in this part of the book, in part A, in employability skills, we have learned in different prospects. We have learned so many things in different prospects. Like we have learned communication skills to make our communication skills better. We have learned self management skills to improve ourselves, to manage ourselves in a better way. We have learned ICT, information and communication technology, to learn the communication technology and information technology. Then after we have learned entrepreneurial skills, means some business skills which help us to form, to give us the vision of business. Entrepreneurial skills which gives the vision of business to us. Now we are going to discuss some green skills. What are green skills? Where we discuss about nature well-being, and the technology which make the nature better, which help the nature to grow. बात करते हैं the environment around us affects all aspect of our life, and or all our डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट. देखिए, एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ, इसको थोड़ा अलग वे में देखिए. अब यहाँ पर हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. याद रखिए, नेचर और सोसाइटी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है. नेचर और सोसाइटी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है. द एक्टिविटी नेचर अफेक्ट्स द सोसाइटी एंड सोसाइटी अफेक्ट्स द नेचर. नेचर जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, और जो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ है वो नेचर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं. Those who live in cities get their food supply and surrounding blaze, and in turn are depend on forests, grassland, rivers, seahorse for resources such as water, fuel, wood and fodder. भाई देखिए, जो सिटीज़ में रहते हैं वो विलेजेस के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक. एंड विलेज आर एंड इन टर्न आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. विलेजेस जो होते हैं वो जंगल और खेतों और नदियों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने फ्यूल के लिए, वुड के लिए, वाटर के लिए. वी यूज रिसोर्स फ्रॉम विच फूड इज़ मेड, एंड वी डिपेंड ऑन कम्युनिटी ऑफ लिविंग प्लांट्स एनिमल्स. हम कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं जहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स है उस पर अपने खाने के लिए. विच फॉर्म अ वेब ऑफ लाइफ, जो कि एक लाइफ का जाल बनती है. एग्जैक्टली हम भी वो जो है ना, एक चेन है जो फूड चेन है, उसमें भी हम भी एक जगह है. आगे बात करते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स अस इन्वायरमेंट एंड आवर लाइफ्स डिपेंड ऑन फ्लोरा एंड फौना अराउंड अस. हर कुछ जो हमारे चारों तरफ है वो इन्वायरमेंट बनाता है. Our school environment comprises the physical and socio-cultural environment. The physical environment includes the social building, the classroom, libraries, laboratories, corridors, kitchen, toilets, garden, and also the playground. The socio-cultural environment is manifested by the school with climate teaching, by the teachers, student activities, inclusive attitude towards learning, social behavior, discipline, respect for each other's caste, religion and creed, achievement of student etc. देखिए, इन्वायरमेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है. फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे घर का तो हमारे घर की जो रूम्स हैं, ठीक, हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, ठीक, वो सब क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट बना रही है. सोशल इन्वायरमेंट क्या है, हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट, ठीक, और उन केयर, लव, ये सब क्या है, सोशल इन्वायरमेंट बनाता है. अब मुद्दे की बात करते हैं, वही क्या है. ओवर द ईयर्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इन्वायरमेंट पोल्यूशन. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है वैसे वैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता चला गया है. फॉर एग्जाम्पल, विद द अडॉप्ट ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर वी कुड ग्रो मोर फूड बाई यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, बाई यूजिंग हाइब्रिड क्रॉप्स. भाई क्या किया है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल के ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगाना शुरू कर दिया है. बट इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द इल इफेक्ट्स ऑफ
ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, लेकिन ज़्यादा केमिकल्स के यूज़ से इसका एक बुरा इफेक्ट भी पड़ा है, विच लेड टू सॉइल एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, जिससे सॉइल और एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है, यानी नुकसान हुआ है उसको. वी नीड टू प्लान द मेंटेनेंस ऑफ द एरियाज इन अ सस्टेनेबल मैनर सो दैट वी कैन एंजॉय द good environment created by use it may be sustainable agriculture, developing eco fashion design, manufacturing of solar plants or designing environmentally sustainable homes. देखिए, हम इस ग्रीन स्किल्स में क्या डिस्कस करेंगे, हम इस ग्रीन स्किल्स में डिस्कस करेंगे ग्रीन इकॉनमी के बारे में. ग्रीन इकॉनमी के बारे में मीन्स, अभी ग्रीन इकॉनमी क्या होती है? ग्रीन इकॉनमी ग्रीन इकॉनमी is the economy in which development of society held without degradation the nature. बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना प्रकृति को हार्म किए सोसाइटी के डेवलपमेंट को ग्रीन इकॉनमी कहलाते हैं. सोसाइटी का डेवलपमेंट ग्रीन इकॉनमी कहलाता है. ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. अब आपको पढ़ना क्या है? आपको सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना है. ठीक है, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.